ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ताकत है ही नहीं है? कैसी ताकत? जो मोमिन थे खुदा की ताकत उनको कैसी मिली? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना था। हज़रत अम्र इब्न आस एक जिहाद में गए, मैदान जंग छिड़ा तो कुफ़ार जंग छोड़कर भगे। जब भगे तो अम्र इब्न आस ने उनका पीछा किया, और जब पीछा किया तो वो लोग दरिया पड़ रही थी, दरिया का पुल पार किया कुफ़ार ने, और पार करने के बाद दरिया का पुल लकड़ी का था, उस लकड़ी को तोड़ दिया ताकि मुसलमान हमको न पकड़ सकें, हमारे पास ना आ सकें। और जब अम्र इब्न आस घोड़े पे बैठकर मुजाहिदीन दरिया के किनारे आए कि पार करके इनको पकड़ें, तो देखा पुल तोड़ दिया, अब कैसे जाएं? तो ईमान देखो। हज़रत अम्र इब्न आस ने दरिया से कहा कि दरिया, तू भी खुदा के हुक्म से बहती है और मैं भी खुदा के हुक्म से निकला हूँ, तू मुझे रास्ता दे। ये कह करके अम्र इब्न आस ने अपना घोड़ा दरिया में कुदाया। रवायतों में है कि पानी इधर का इधर रुका, उधर का उधर रुका, मुजाहिदीन में भी घोड़े कुदाए। लिखा है कि सिर्फ घोड़ों के खुर भीगे थे और बाहर निकल करके और पकड़ के जंग जीत लिया। सुभान अल्लाह। मुसलमान थे जिनको ताकत खुदा की मिलती थी। जी जी जी, बेशक बेशक। आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया, नाम के मुसलमान रह गए। ताकत और दूसरी क़यादत। क़यादत माने रहबर, और अल्लाह ने हमको आपको ऐसा रहबर दिया कि दुनिया में उनसे बड़ा रहबर कोई आया ही नहीं। जी जी जी, बेशक। वो हमारे आपके पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कानून की सबसे बड़ी किताब अल्लाह ने हमें कुरान हकीम अता फरमाया। बेशक। कुरान से बेहतर कानून की कोई किताब ही नहीं है। अगर आज भी कुरान पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह बुराइयां मिट जाएं। जी जी, बुराइयां मिट जाएं। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा, चोट्टा चोट्टिन के हाथ काट लो, पकड़े जाए तो हाथ काट लो। मर्द भी चोरी करते, मेहरुए भी करते, मेहरुए तो बहुत चोट्टिन होते हैं। जइए बिसात खाना दुकान पर तो एक थोड़े पर्स टांगे रही हैं जरूर। मर्द कहीं बैग लदई हैं, झोला लदई हैं, अपने कहीं पर्स ले हैं। तो कह जइए बिसात खाना दुकान पर कहीं उका लगा वो निकारे लागे फट से उठाए। हाँ, चुरावे खातिर रखते हैं पर्स। हाँ। हमारे यहाँ मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा बुलबुल हिंद हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनको तूतिए हिंद और बुलबुल हिंद का लक़ब मदीने में मिला था। सुभान अल्लाह। मदीने में गए थे तो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन अलैहि रहमा खलीफ़ा आला हज़रत, उन्होंने कहा था मौलाना रजब अली कोई नात सुनाओ। तो मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमा ने मदीने में लम्यात नज़ीर का फ़ी नज़रीन पढ़ा था। तो मदीने में उनको लक़ब दिया गया था बुलबुल हिंद, कि हिंदुस्तान की ये बुलबुल है। उनका मदरसा है, उन्हीं के पास सोनारों की दुकान है। सब नकाब वाली पहुँची हुए हैं। एक नकाब वाली एक दिन निकाल लगा उका उठा वही में एक सोने के अंगूठी फट से डाल ली सीमा। और के बाद ही नहीं वो नहीं अच्छा ही नहीं अच्छा खड़ी हुई के चल दी। तो सोनार गिनिस तो एक अंगूठी कम, वही जानत रहे कहूँ जान पाई। जब गिने तो कहे से एक अंगूठी कम है। कहीं नहीं भैया आँखें फूट जाए, हम नहीं जाने थे। कहीं नहीं एक अंगूठी कम है। कहते ना भैया कोड़ियाई जी हम नहीं ली हैं। दुई कसम इनके बहुत मशहूर हैं, कोड़ियाई जी आँखें फूट जाए। उसने कहा सुनो, अगर नहीं दोगी तो हम तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो बहुत सवार हो गया तब मजबूर हो के पर्स में से निकाल के दी। नकाब पहन करके चोरी करती हैं, इस्लाम को बदनाम करती हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम नहीं बदनाम हुई, मज़हब इस्लाम बदनाम हुआ। अल्लाह। मुसलमान बदनाम हुए। और ये चोट्टिन बहुत ज़माने से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार के ख़ानदान की एक औरत ने चोरी की और चोट्टी में पकड़ गए।
जब पकड़ी गई तो उसके हाथ काटने का फैसला हुआ कि कुरान का हुक्म है चोट्टा चोट्टिन के हाथ काटो। तो जब हाथ काटने की बारी आई तब चुप रहो भैया, चुप रहो यार, थोड़ी देर चुप रहो बेटा। तो ख़ानदान बनु हाशिम लोग घबरा गए, ख़ानदान के लोग, अरे हमारे ख़ानदान की औरत है, अगर इसका हाथ काटा गया तो क़यामत तक हम लोग बदनाम हो जाएंगे कि बनु हाशिम का ख़ानदान ऐसा था। तो सब लोग मीटिंग किए कि इसका हाथ कटने न पाए। लेकिन ये हुआ कि सरकार से कहे कौन? तो सरकार के बहुत चहीते लड़के थे। कौन बताओ? आप लोग तो हसन हुसैन को जानते हो, हसन हुसैन ज़रूर चहीते थे, लेकिन एक चहीते और थे बहुत। वो कौन थे? रसूलुल्लाह के ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा का लड़का था ओसामा, ओसामा बिन ज़ैद, ग़ुलाम के लड़के। सरकार की रहमत देखो कैसी थी, इंसाफ कैसा था कि आजकल कोई नौकर के लड़के से प्यार करता है? बोलो भैया, अपने लड़के से प्यार करता है। नौकर मजदूर के लड़के से कौन प्यार करेगा, गरीब के बच्चे से। लेकिन रवायतों में आता है कि हुजूर जब कभी चलते थे तो हुसैन को कंधे पे बिठाते थे और अपने ग़ुलाम ज़ैद के लड़के ओसामा को उंगली पकड़ा के चलाते थे, और कभी ओसामा को अपने कंधे पे बिठाते थे, हुसैन को पैदल चलाते थे उंगली पकड़ करके। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने इंसाफ करके दुनिया को दिखा दिया कि चाहे अपना लड़का हो या किसी का लड़का हो, अपने नज़दीक दोनों की मोहब्बत बराबर होनी चाहिए। बेशक बेशक नबी ने हमें सिखाया। लेकिन आज देखा जाता है हमारे लड़के दो चार लड़के साथ खेलत है, पहुँचन तो एक केला उका पकड़ा दिया अपने लड़का का और चले गए। अब तुम्हारा लड़का केला खा रहा है और जो बच्चे हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अगर कोई गरीब का बच्चा है, गया अपनी माँ से ज़िद कर लिया कि अम्मा हमको केला चाहिए, तो उस गरीब माँ के दिल को तुमने धक्का दिया कि नहीं दिया? दुखाया कि नहीं दुखाया? हुक्म है कि अगर अपने बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हो तो अगर सब बच्चों को दे सको तब तो दो, और अगर नहीं सबको दे सकते हो तो अपने बच्चे को सब बच्चों के बीच में मत दो। सरान जायज़ नहीं है, लेके अपने घर में आओ, अपने बच्चे को खिलाओ, ताकि पड़ोसियों की गुर्बत की बुनियाद पर उनके दिल को धक्का न लगे। ये बेशक बेशक मेरे नबी ने इंसाफ दिया है। तो सब ने मीटिंग किया कि यार हुजूर ओसामा का बहुत मानत है, चलो ओसामा से कहा जाए कि हुजूर से कह दें कि कहीं हाथ ना काटे। तो गए लोग मीटिंग के ओसामा तुमको एक काम करना है। कहा क्या? मेरे ख़ानदान की एक औरत चोरी में पकड़ी गई, उसका हाथ कटने वाला है और तुमको सरकार बहुत चाहते हैं, तुम ज़रा हुजूर से कह दो कि न काटें वरना मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो ओसामा आए, हुजूर से कहा, बहुत चाहते थे, लेकिन इंसाफ मेरे नबी ने दुनिया को क्या दिया। जैसे ओसामा ने सिफारिश की, बुखारी की हदीस में है, सरकार का चेहरा गज़बनाक हुआ। फरमाते हैं ओसामा अतशफ़ौ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, ओसामा तुम अल्लाह की सज़ा में सिफारिश करने आए हो? जो अल्लाह ने सज़ा मुकर्रर की है कि चोट्टा चोट्टिन के हाथ काटो, अतशफ़ौ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, क्या अल्लाह की सज़ा में तुम सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मोहम्मद, ऐ ओसामा सुन लो, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी की होती आज, लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद आज फ़ातिमा के हाथ को काटता। अल्लाह, तुम ख़ानदान की बात करते हो। अल्लाह, और उसके बाद सरकार ने अपने ख़ानदान की उस औरत का हाथ कटवाया। जो कुरान मेरे नबी पे उतरा उस पर मेरे नबी ने हूबहू अमल भी किया। बेशक आज अगर चोर का हाथ काटा जाए तो क्या फिर कोई दूसरा चोर चोरी करेगा? नहीं। बोलो मेरे भाई। ऐसे ही है, कुरान में है, आयत की तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म बाकी है कि शादी होने के बाद अगर कोई ज़िना में पकड़ा जाए, एक तो शादी से पहले शादी नहीं हुई लड़की की या लड़का की, उस ज़िना में पकड़ लिए गए, तो कुरान कहता ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा,
कि दोनों को 100 कोड़े मारो। अल्लाह। ये सज़ा है इस्लाम की। और शादी के बाद अगर कोई पकड़ लिया जाए तो उसकी तिलावत मनसूख हो गई, लेकिन हुक्म आज भी इस्लाम में ज़िंदा है। इस्लाम में है अश्शैख़तो वश्शैख़ो इज़ा ज़निया फ़रजुमुहा नकालम मिनल्लाह।